साथ चुनाव लड़ेगी और इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए आजाद समाज पार्टी की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, इसी पर आज हम विश्लेषण में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनावी क्षेत्र में एक तरफ एनडीए गठबंधन है और दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन इसी बीच आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम और अपनी जनता पार्टी ने गठबंधन किया है और ये तीनों पार्टी मिलकर महागठबंधन और एनडीए को चुनौती दे रही हैं। लेकिन इसी बीच आजाद समाज पार्टी के लिए एक बुरी खबर आई। बिहार चुनाव में आजाद समाज पार्टी से उसका चुनाव चिन्ह केतली चुनाव आयोग ने छीन लिया है, या यूं कहें कि चुनाव आयोग की तरफ से आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया है। अब यदि हम बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही थी। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जौहर आजाद। वो और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा था और लगातार एक नारा दिया जा रहा था कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। यानी उन्हें भी बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के लिए उम्मीद थी और इसी उम्मीद के चलते हुए महागठबंधन और एनडीए को चुनौती देने के लिए एक तीसरा गठबंधन तैयार किया गया, जिसे तीसरा मोर्चा भी कहा जा रहा है। और इस तीसरे मोर्चे में आजाद समाज पार्टी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने गठबंधन किया था। यानी तीसरे मोर्चे में ये तीनों पार्टी थी और इनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ेगी या गठबंधन की तरफ से बिहार की सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और फैसला लिया गया तीनों घटक दलों की तरफ से कि बिहार में महज 65 सीटों पर यह गठबंधन चुनाव लड़ेगा और गठबंधन को नाम भी दिया गया जीडीए, यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। और जीडीए की तरफ से यह भी फैसला कर दिया गया कि एआईएमआईएम 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर लड़ेगी। इसी तरह से 4 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी लड़ेगी। और जो यह गठबंधन है, ये सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक गठबंधन भी था, क्योंकि इसमें एक तरफ मुस्लिम वोटों को साधने के लिए एआईएमआईएम साथ में थी, तो वहीं दलित और ओबीसी वोट को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी थी। लेकिन इसी बीच आजाद समाज पार्टी के लिए बुरी खबर आई और वो खबर थी कि आजाद समाज पार्टी से उसका चुनाव चिन्ह केतली छीन लिया गया, यानी चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया। अब आजाद समाज पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि जो तीनों पार्टियों ने मिलकर यह गठबंधन बनाया था उसके लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। और सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी के लिए कि जब उससे उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया तो अब वो किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। और जब सवाल उठाए गए लगातार आजाद समाज पार्टी की तरफ से कि ऐसे वक्त में जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को किया जाना है, जिसमें कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो ऐसे में किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द करना यह अपने आप में सवालों के घेरे में है। और सवाल आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी उठाए गए चुनाव आयोग की मंशा को लेकर। तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि यह सब टेक्निकल है, यानी तकनीकी कोई दिक्कत रही जिसकी वजह से चुनाव चिन्ह आजाद समाज पार्टी का रद्द कर दिया गया है। और यदि आजाद समाज पार्टी की बात की जाए बिहार में, तो लगातार न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि
खुद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी नारा दिया गया था और उसमें विकल्प के तौर पर आजाद समाज पार्टी को दिखाया जा रहा था और नारा दिया जा रहा था, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केत ली। लेकिन ये एक बड़ा झटका है जब चुनाव आयोग की तरफ से आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया है। एक चुनावी रैली में चंद्रशेखर आजाद अपने चुनाव चिन्ह केतली को लोगों के सामने दिखा रहे थे और बता रहे थे कि ये सिर्फ केतली नहीं है बल्कि ये अलादीन का चिराग है और इसमें भर भर के वोट डालिए। तो एक बार जब चुनाव चिन्ह रद्द नहीं हुआ था उस वक्त क्या अपील चंद्रशेखर आजाद जनता से कर रहे थे वो भी आप देखिए। केतली में क्या है ये दिखाने का काम मैं करने वाला हूं। आपने पुराने समय में एक सिनेमा देखते होंगे आप लोग, एक अलादीन का चिराग में बचपन से देखता ऐसा होता था, उसको ऐसे खींच के उसमें से चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति निकलता। लेकिन अब जबकि पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया है तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इस तीसरे मोर्चे के लिए या फिर इस गठबंधन के लिए यह है कि AIMIM अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है, उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है। लेकिन क्योंकि आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया है तो सबसे बड़ी चुनौती चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी के लिए यह है कि अब वो किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। तो जबकि अब उनका चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया है तो माना यह जा रहा है कि अब उनकी पार्टी निर्दलीय के तौर पर लड़ेगी और इससे एक बड़ा झटका आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के लिए यह देखा जा रहा है, क्योंकि जब चुनाव चिन्ह होता है तो जनता उससे जल्दी कनेक्ट होती है। लेकिन जब चुनाव चिन्ह हर विधानसभा में अलग होगा तो यह एक बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी के लिए हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से उम्मीद नहीं छोड़ी गई है और चंद्रशेखर आजाद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, उनकी पार्टी ऐसे लोगों की पार्टी है जिन्होंने शोषण भी देखा है, जिन्होंने गरीबी भी देखी है और सारे कार्यकर्ता निचले स्तर से जुड़कर पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में यदि मौका मिलेगा तो वो बिहार के लिए भी काम कर कर दिखाएंगे। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी के दर्द को भी समझते हैं, जुर्म जाति अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और अन्याय को रोकने की हिम्मत भी रखते हैं और कमजोर वर्गों के, क्योंकि जमीन से आए, कमजोर वर्गों की सारी समस्याओं को, चाहे वो एजुकेशन की समस्या हो चाहे हेल्थ की, सबको समझते हैं। मुझे लगता है कि अवसर मिलने पे जिस तरह नगीना के लिए हमने काम करके दिखाया तो बिहार में भी हमारे लोग जो हैं वो अच्छा काम करके दिखाएंगे। अच्छा, जिस तरह से चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया है, उसके बाद से अब पार्टी को यह लगने लगा है कि जब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो ऐसा ही उनके साथ उस वक्त भी हो सकता है। यानी कि बिना चुनाव चिन्ह के आजाद समाज पार्टी जिस तरह से बिहार में चुनाव लड़ रही है, हो सकता है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी उन्हें बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ना पड़े। यह चंद्रशेखर आजाद कह चुके हैं, ऐसा अंदेशा वो जता चुके हैं। और हो यह भी सकता है कि जैसे बिहार में ठीक चुनाव के दौरान उनका चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, तो या तो यूपी चुनाव में उन्हें कोई और चुनाव चिन्ह मिले या फिर हो सकता है कि केतली, जो कि आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह था जिस पर चुनाव लड़कर ही चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंचे हैं, वो ही चुनाव चिन्ह उन्हें मिल जाए। लेकिन इसकी उम्मीद कम है और यह खुद चंद्रशेखर आजाद भी कह चुके हैं। तो अब उनकी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए यह कहा जा रहा है कि हर विधानसभा में कार्यकर्ता एक्टिव मोड पर आ जाएं और जो लोग शोषित हैं, जो परेशान हैं, जो किसी भी तरह से दिक्कतों में प्रदेश के अंदर हैं, उनकी सहायता